हो गया। अरे यार, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव क्लासेस में। आपका अपना आर के माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपको देखो क्या है क्या नहीं है सीधी सी चीज बता दो। आज आपके नीट एग्जाम को लेकर के मुझे लगता है 4 महीने आपके पास पड़े नीट एग्जाम को लेकर है। क्या अब अभी इसी वक्त अपना सिलेबस खत्म करके, क्या अभी से स्टार्ट करके, अभी 3-4 दिन मान के चलो तो कोई बात नहीं है ना, 5 डेज बचे हैं। लेकिन यदि 2000 जनवरी से 4 मंथ आपके बचे हैं नीट एग्जाम को होने में, क्या अभी से मैं प्रॉपर ढंग से तैयारी करके, देखो प्रॉपर ढंग से का मतलब क्या होता है पता है? प्रॉपर ढंग से का मतलब ये होता है, देखो मैं अभी इस वीडियो के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी रणनीति नहीं बताऊंगा जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ भाई कि आपको इस ढंग से अगर कर ली तो यदि आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आपके 400 आ जाएंगे, यदि आपके 500 आ रहे हैं तो 600 आ जाएंगे, और 600 आ रहे तो 700 आ जाएंगे। करना बस सीधी सीधे, कुछ नहीं करना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे पूरी रणनीति बता रहा हूँ, सटीक तुम करना है। देखो तुम बहुत सारे वीडियो देखोगे ना, क्या ऐसे होगा ऐसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं सीधी साफ सीधी बात बता रहा हूँ, उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हर वीडियो के अंदर बात करता हूँ, एक सीधी सी बात करता हूँ जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई, गारंटी देता हूँ। तुमने इतनी मेहनत कर ली और इस चीज को तुमने फॉलो कर लिया ढंग से तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ना है। यदि मैं बायोलॉजी के अंदर आपके कितने नंबर है डजेंट मैटर। मैं बोल रहा हूँ कि आपके अभी कितने भी नंबर, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपके 300 नंबर आए चलेंगे, आपके 200 नंबर आ रहे हैं चलेंगे, डजेंट मैटर। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ नंबर की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात इतनी कर रहा हूँ कि यदि अभी से मैं तो बोल रहा हूँ आपके, अभी आप जीरो पे हो, आप जीरो से हो 4 मंथ के अंदर, यदि आप जीरो से हो और तैयारी करना चाहते हो तो कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि यदि तुम जीरो नंबर पे हो और अभी से तुम तैयारी करना चाहते हो 4 महीनों के अंदर, तुम नीट क्रैक कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैं तुमको सीधी सी बात, यदि मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, इसके साथ कौन कौन से जो चीजें होगी जो चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई इसके बिना तुम कर ही नहीं सकते। ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बिना तो अभी इसके बाद तुम कर ही नहीं कर सकते। तो पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि यदि अपने आप को तुम, यदि अपने आप को तुम 13 से 14 घंटे, अभी तुम बोल रहे हो कि यदि मैं जीरो पे हूं और यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ा है, क्लास एक बार ले ढंग से ली हुई है, जो भी है वट, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि यदि आप 13 से 14 घंटे अभी तक पर जीरो पे हो, यदि आपके नंबर अभी आपने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया और आप जीरो नंबर पे हो, जीरो पे हो, तो अभी क्या स्टार्ट करके तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं बात बोल रहा हूँ कि यदि आप जीरो पे हो तो अभी मैं क्या करूँ। तो मैं पहले पॉइंट ये बोल रहा हूँ, मैं पहले पॉइंट आपको ये बोल रहा हूँ कि यदि आप जीरो पे हो तो आपको 13 से 14 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, साफ सीधी बात है, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कोई शॉर्ट टेक्निक बोलूंगा भाई। हाथ जोड़ के विनती है, यदि आप इतना कर पा रहे हो तो सीरीज को देखो, वरना भूल जाओ, मेरे वीडियो से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपका वीडियो है ही नहीं है। यदि आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो के अंदर से बाहर चले जाओ। आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं हो सकता। यदि आप अभी से, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने पिछले में क्या पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 7 महीने क्या किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अगले 5 महीने क्या किया, मैं नहीं बोल रहा कि आपने क्लास ली या नहीं ली। अभी तो ले लो, अभी तो ले लो। बोलो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे, मेरे भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन बोलेगी, और मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े भाई या छोटे भाई मेरे को बोलेंगे कि भाई यदि आप बोल रहे हो कि कोई बात नहीं सिलेक्शन होना हो, 4 महीने मैंने तैयारी भी की और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो 4 महीने यदि मैं 13 से 14 घंटे जो मेहनत भी कर ली और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तुमको एक बात बताऊं, यदि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई बात नहीं, ये जो रगड़ने की जो आदत होगी ना तुम्हारी, जो तुम अभी रगड़ोगे ना 4 महीने, वो तुम्हारे आगे आगे मेहनत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी और बहुत अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। और तुम सोचो ना, 4 महीने तुम कर लेते तो तुम्हारा 300 भी आ रहा है तो 400 आ जाएंगे, और 400 में सिलेक्शन नहीं हो लेकिन अगले साल के लिए कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मैं फोड़ सकता हूँ एग्जाम को। तो चलो 13 से 14 घंटा पढ़ाई करनी है। करना क्या है, यदि मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर, पहली मैं याद बात करता बायो की, यदि मैं बात करूं बायो की, किसकी बात करूं, बायो की, तो सीधी सी बात है, यदि ऐसा कोई चैप्टर है आपकी, ऐसा कोई चैप्टर, देखो सीधी सी बात है, टॉपिक पे आता हूं, कोई कोई सी गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात, तुम्हारा सिलेक्शन इसी चीज से होगा। यदि तुमको, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ ना उसको, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से निकलता है उस चीजों को पकड़ो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई चैप्टर है आपकी
पूरी बायो 11th और 12th के अंदर, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक हाथ भी नहीं दिया हो यार। मैं बोल रहा हूँ ना, जीरो से स्टार्ट करना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। ऐसा कोई चैप्टर है जिसने अभी तक आपने हाथ भी नहीं दिया और आपको लगता है कि यार इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, आपको चीज करनी है, आपको वन शॉट सीरीज देखनी है। चूहा आ रहा है यार। हाँ, आपको वन शॉट सीरीज देखनी है। क्या देखनी है? वन शॉट सीरीज देखनी है। वन शॉट सीरीज, क्या वन शॉट सीरीज से हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा ना, तो वन शॉट सीरीज देखनी है बायोलॉजी के लिए। एक बार जो वो चैप्टर जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, देख ली। ऐसा चैप्टर भी मेरे को बता, आपको पता है, जो आपने 2-3 बार पढ़ा है, 2-3 बार या एक बार भी पढ़ा है, उसकी लेनी है एनसीईआरटी, उसकी लेनी है एनसीईआरटी। बात खत्म। क्या लेनी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या करना है फिर? ये जो वन शॉट लिया था ना, ये जो आपने वन शॉट लिया ना, उसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके नोट्स। दो चीज मैंने अभी तक बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए बोले हैं। ऐसा चैप्टर जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, उसकी वन शॉट क्लास देखनी, क्योंकि टाइम इतना ही है, पूरा नहीं कर पाओगे। वन शॉट सीरीज देखेंगे, वन शॉट के अंदर आपके सभी पॉइंट आ जाएंगे जो आपने आपके नीट एग्जाम के अंदर आएंगे, सीधी सी बात है। और एनसीईआरटी वो चैप्टर की पकड़नी है जो आपको 1-2 बार पढ़ा है, उसके क्लास एक बार ढंग से लिए और आपको 11 या 12 में समझ में आया हुआ है, ठीक है। वो करने के बाद बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर क्या करना है? वो करने के बाद बायो के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है, क्या मेरे को हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से जिससे बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पकड़ना है, उसको अच्छी तरह से कर लेना है। कैसे? जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसकी एक बार वन शॉट क्लास देख लो, और पढ़ा उसकी एनसीईआरटी पकड़नी है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बार बार क्वेश्चन करने हैं और पीवाईक्यू करने। पीवाईक्यू करते वक्त ये बस चीज याद रखनी है कि ये सवाल कहाँ से क्वेश्चन आया था, कहाँ से नहीं फंसा है। मान लो कोई भी मैंने चैप्टर पढ़ा है ना, मैंने द लाइविंग वर्ड पढ़ा, तो मुझे पता होना चाहिए अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन की, जितना बस इतना ही करना, और बार बार एनसीईआरटी को रीड करना। और जिसकी वन शॉट देखिए 1-2 बार समझ लिया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार एनसीईआरटी की रीड करनी है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कोटना है। तो सर आपने अलग क्या बता दिया यार, आपने अलग क्या बता दिया? जो दूसरे यूट्यूबर बताते वो का वही तो बताया भाई, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, मैं भी उनकी कॉपी ही कर रहा हूं, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, मैंने कोई रामबाण नहीं बताया। बस क्या तो आपने गड़बड़ी की, आप सिर्फ वीडियो देखे, लेकिन वो फॉलो, अगर उस भैया के भी तुमने फॉलो कर लिए होते ना, तो आज मेरा वीडियो नहीं देखना पड़ता। और यदि मेरा वीडियो भी देखना पड़ रहा है ना, तो काश मेरा वीडियो भी फॉलो कर लेना। क्योंकि दूसरे वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जो एनसीईआरटी एक बार पढ़ा है उसको वन शॉट ले लो, और जो मेरे को एनसीईआरटी समझ में आता है वो एनसीईआरटी पढ़नी है, और बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है। प्लस मुझे लगता है सबसे स्कोरिंग इस चीज में क्या करेगी, तो वो करेगी तुम्हारी प्रैक्टिस, फिर पढ़ेंगे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी। प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी तुम्हारे बहुत हेल्प करेंगे भाई, बहुत 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 हेल्प करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या सर इतना करने से मेरे अच्छे स्कोर बन सकते क्या? हाँ भाई आराम से बन सकते हैं। इतना करने से तो क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? इतना करने से तुम्हारा बायोलॉजी के अंदर तुम अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओगे। सिर्फ इतनी चीज करनी है, बाकी नहीं करनी है, ठीक है, बाकी नहीं करनी है। फिर सर केमिस्ट्री के लिए क्या करूं मैं? केमिस्ट्री के लिए क्या करूं? कुछ नहीं करना है केमिस्ट्री के लिए, वो करना है जो तुमको नहीं करनी है। केमिस्ट्री के लिए अभी तक तुमने, मुझे एक बात बताओ, 3 कैटेगरी में डिवाइड लेता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा बहुत रुकता हूँ, है ना, दो कैटेगरी में सुनता हूँ। क्या तुमने ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसने केमिस्ट्री के अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पता ही नहीं है क्या है? तो मुझे जो ऐसे स्टूडेंट है ना, वो क्या करना है पता है? वो क्या करना है, जितने भी है ना क्लास, जितनी भी क्लास उसकी वन शॉट देख लेना। क्या देखना है? वन शॉट। क्या देखना है? केमिस्ट्री क्या करना है? वन शॉट देखना है। वन शॉट से क्या हो जाएगा सर, तुम्हारा आराम से होगा, तुम्हारा आराम से होगा, समझ में आती है। तो वन शॉट में क्या होता है, तुमको थोड़ा रिस्क होता है कि यार क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 99% तुम्हें सभी टॉपिक आ जाते हैं, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं वन शॉट के अंदर, सभी सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आ जाते हैं आपके वन शॉट के अंदर। तो आपको वन शॉट देखना है, क्लास के अंदर वन शॉट देखना है, केमिस्ट्री के लिए वन शॉट देखना है, ऐसा जो नहीं पढ़ा। दूसरी चीज, वन शॉट देख लिया, हाँ कुछ नहीं करना भाई, इतना ही करना है 4 महीनों के अंदर, तुमने इतना भी कर लिया तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई, अच्छी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच जाओगे भाई, विश्वास तो करो। नहीं पढ़नी एनसीईआरटी अभी तुमने, देखो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ वन शॉट देखो, उसको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है,
उसको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। किसको? जिसने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी वो एनसीईआरटी खोलने बैठेगा ना तो भाई कोई कंसेप्ट तुमको समझ में नहीं आएगा, 4 महीनों के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो अभी तुम कुछ मत करो, क्लास के नोट्स पढ़ो और पीवाईक्यू कर लो तुम अच्छी तरह से, और हो सके तो एमसीक्यू, हो सके कि एमसीक्यू करो, जितने करो उतने कम है, सभी चैप्टर के करना है। और इसमें एक चीज ध्यान रहे, मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है उसको ढंग से पहले करना है, मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है उसको पहले करना है। बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी हो, तुम इतने भाग रहे हो यार, बात तो सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्या करना है? क्लास ढंग से देखनी है, क्लास हो सके तो वन शॉट कर लेना, हो सके तुम वो कर लेना, मेरे हिसाब से वन शॉट ही करना। फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, फॉर्मूले अच्छी तरह से सब याद होने चाहिए, वन शॉट कर लेना। और इसके अंदर फालतू का टाइम वेस्ट एनसीईआरटी में मत करना, नो टाइम वेस्ट फॉर एनसीईआरटी। अब सबसे बात करते इसकी थोड़ी अच्छी डिटेल में बात करते हैं। क्या करते हैं? आपको अच्छे स्कोर करने ना, मैं सीधे तुमको अच्छे 100 नंबर लाने हैं, तुमको 100 नंबर लाए तो रणनीति बताओ वो समझ रही है, इधर आते हैं ना नीचे, तुमको 100 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलो क्या करना है, क्या करना, क्या है तुमको, ये करना है, तुमको ये करना है इस चीज के अंदर कि मेरे को सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है ना वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर वगैरह हो गया, पोटेंशियल हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एसी वगैरह हो गया, ये सब चैप्टर पढ़ने, ठीक है। मैग्नेटिज्म का हो गया, फिर आते इधर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें आ गया पीएन जंक्शन, गेट्स आ गए, गेट्स, वर्क एनर्जी पावर 11th में आ गई, और वर्क एनर्जी पावर के बाद एनएलएम आ गया, एनएलएम, और यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर भाई तुम इतना कर लिया ना, देखो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और छोटे मोटे 1D 2D हो गए, है ना। ये रोटेशनल मोशन, कम से कम तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ लिए ना, 10 चैप्टर तुमने ढंग से पढ़ लेना, और हर दिन को एक एक दिन के अंदर पूरा कर लेना। उस दिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, उस दिन बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, उस दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, उस दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, ना बायोलॉजी पढ़ूंगा ना केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उस दिन फिजिक्स पढ़ूंगा। और एक चैप्टर को मैंने पकड़ लिया ना, और कम से कम मैंने जितने मेरे को अभी याद ध्यान में आए उतने मैंने बता दी, लेकिन 5 3 4 और ऐड कर दो इसके अंदर, है ना, जो आपको देखोगे क्या क्या हो सकता है। अगर वो ही कर लिया ना, दूसरे चैप्टर को तुमने छोड़ भी दिया ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तुम 120 या 130 नंबर के आसपास तो फिजिक्स के अंदर लाओगे, इसी चैप्टर के अंदर। तो भाई कहाँ नीटा है यार, कहाँ नीटा है, तुम हार्ड बना रहे हो यार, कोई हार्ड नहीं है। तुम इधर की बुक पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, इधर की बुक पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा पढ़ने से। मैं वो पढ़ूं, मैं ये करूं, मैं वो पढ़ूं, मैं ये करूं, करने से तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ होगा भाई। तुम्हारा सिलेक्शन वो होगा जहाँ एक रणनीति होनी चाहिए, बेसिक स्टेप होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। तुम सिलेक्शन के लिए तुम इतना तो करना है, करना क्या है तुम्हें, करना क्या है, यही करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी को पढ़ना है। अभी एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ओनली बायोलॉजी की पढ़नी है। वन शॉट देखने वो चैप्टर के जो आपको समझ में नहीं आए सर। लेकिन ये वन शॉट से क्या सिलेक्शन होता है क्या? तो यार वन शॉट से मुझे नहीं पता सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, बट यार अभी इससे तो यही होता है ना भाई, 99 में हाथ जोड़ के विनती है भाई, 90% 99% रेशियो है आपके वन शॉट से क्वेश्चंस आते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई भाई की दुआ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।